नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी योर फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से हर बार आपके जीवन से संबंधित आधारित ज्योतिष की रोमांचक वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि घर में कलह कलेश का क्या कारण होता है और क्यों होता है, क्या करना चाहिए जिससे कि सभी ठीक हो जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका सुखी संसार हो, परिवार के सदस्यों में प्रेम और सहयोग का भाव हो, बड़ों को जो है सम्मान और छोटों का भरपूर प्यार मिले। जिस घर में घर के जो है सदस्यों के बीच प्रेम रहता है वह घर जो है स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि रिश्तों से सजा परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है। इन रिश्तों में गलतफहमी व मनमुटाव होने के कारण पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, साथ ही समाज पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में रोज रोज के विवादों से घर में क्लेश होना संभव होता है और क्लेश होने लग जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार घर में जो है विवाद क्यों होता है और क्या है इसके कारण। दरअसल दोस्तों, घर में क्लेश होने के बहुत कारण है। इसके लिए वास्तु दोष, ग्रह दोष भी जिम्मेदार माने जाते हैं। माना जाता है कि घर का रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग सही हो तो उस घर में शांति जो है बनी रहती है। दोस्तों, तीन चीजें घर का वास्तु दोष और घर में जो झगड़ा है उसके लिए जो है जिम्मेदार मानी गई है। एक वास्तु दोष और ग्रह दोष और तीसरा जो है आपकी किरणें जो तरंग मानी जाती है उसका जरूर होना सही है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर चले आते हैं जो कलह के कारण बनते हैं या बढ़ा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह ना हो तो इसके लिए सबसे पहले घर के रंगों को ठीक करना होगा। इसके लिए घर में ज़्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का ही प्रयोग करें। हो सके तो लिविंग एरिया में हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का प्रयोग करें। बेडरूम में गुलाबी, बैंगनी या हरे रंग के हल्के शेड्स का प्रयोग करें और छत का रंग हर हाल में जो है सफ़ेद ही रखें। घर के रंगों के अलावा तरंग को ठीक रखना बेहद ज़रूरी है। माना जाता है कि घर के जो है सामानों से और लोगों के तरंग का निर्माण होता है। ऐसे में घर में उन चीज़ों को बिल्कुल ना रखें जिसका कोई उपयोग ना हो। माना जाता है कि जिन घरों में बासी खाना और अन्य उपयोगी जो है जूते चप्पल रखे रहते हैं उन घरों में तरंग खराब होती है। इसके अलावा जिन घरों में तेज ध्वनि या संगीत बजता है या गाने डीजे भी चलता है, चीखना चिल्लाना होता है, शोरगुल होता है, उस घर की तरंगों को जो है बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी घर की जो है तरंगें जो है बड़ी खराब हो जाती है। घर के रंग तरंग के अलावा वहाँ रहने वाले लोग सबसे महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि घर के लोगों का व्यवहार और स्वभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस चीज़ में कहा जाता है कि घर के लोगों से ही तरंग बनती है और उस घर का भाग्य भी। इसलिए घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार बहुत मायने रखता है। कोई ऐसी चीज़ या उपकरण जो कि खराब अवस्था में आपके घर में पड़े हैं, क्या किसी कोने में पड़ा हुआ है, तो वह भी जो है घर की तरंग का रूपांतर करके नेगेटिव ऊर्जा में जो है परिवर्तन कर देती है। अक्सर बहुत से घरों में लोग रात को जो है खाना पीना खाकर किचन को बिना सफाई के ही जो है सो जाते हैं, जिससे वास्तु बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कई कारणों का समागम से हो तो वास्तु और पितृदोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों फिर घर नहीं बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा बसेरा बनता है। दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ का समाधान करना है या आपने कोई हवन करना है, अपने आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं मंत्र बता देता हूँ।